दोस्तों, आज के एपिसोड में हम उन नगरों के विषय में बात करेंगे जो हजारों साल पहले जीवंत थे, अर्थात हजारों साल पहले यहाँ पे जीवन हुआ करता था और हजारों साल पहले ही यह समुद्र में समा गए। और अब वैज्ञानिकों को इन नगरों के बहुत से अवशेष मिले हैं, जैसे कृष्ण की नगरी द्वारका, महाबलीपुरम के खोए हुए मंदिर, हमारे पड़ोसी देश चीन में पाई गई द लायन सिटी, मिस्र में पाया गया रानी का किला, इसी प्रकार के बहुत सारे स्थान और नगर। दोस्तों, यदि आप स्थानों के विषय में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस एपिसोड को पूरा देखें। इस एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं हेमंत कुमार आपका अपने ऑल ज्ञान भंडार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमें विमियो, डेली मोशन और फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ऐसे नगर जो समुद्र में समा चुके हैं और जिनके अब अवशेष मिले हैं, जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ऐसे नगर, शहर, किले और मंदिरों के बारे में बात करेंगे जो महासागरों में समा चुके हैं। तो स्वागत है आपका हमारे ऑल ज्ञान भंडार चैनल पर। दोस्तों, फर्ज कीजिए समुद्र में गोते लगाते हुए आप अपनी ही मस्ती की धुन में समुद्र की गहराई में पहुंच जाते हैं। यहाँ आप कुछ अलग किस्म के जीव जंतु पाते हैं जो आपने कभी नहीं देखे। झुंड में चल रही रंग बिरंगी मछलियों के अलावा ऐसे अन्य समुद्री जीव जिनके बारे में शायद ही कभी किताबों में पढ़ा हो। लेकिन जब अचानक आप कुछ और गहराई की ओर बढ़ते हैं तो अपने सामने बड़ी बड़ी चट्टानों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव उन वैज्ञानिकों ने किया होगा जिन्होंने समुद्री दुनिया की खोज करते हुए खोज निकाले कुछ ऐसे गांव, शहर, इमारतें जिनका अस्तित्व असल जिंदगी में खत्म हो चुका था। जी हाँ, दुनिया भर में ऐसे कई गांव और शहर कहेंगे। भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण का लालन पालन यूं तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके जन्म का स्थान द्वारका था। इसीलिए बड़े होने के बाद वह द्वारका आ गए थे। कहते हैं कि उन्होंने इस नगरी की इमारतें बनाने के लिए बड़ी मात्रा में सोने चांदी का प्रयोग किया था। ऐसी मान्यता है कि यह नगरी पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी, लेकिन इस बात का दावा कोई नहीं कर सका था। लेकिन कुछ वर्षों पहले ही वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक जगह खोज निकाली है जो कहा जाता है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी ही है। खैर, यह जगह पूर्ण नगर के रूप में मौजूद तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे टूटे पत्थर और वस्तुएं मिली हैं जिनका संबंध हो न हो कृष्ण की द्वारका नगरी से ही है। आज के युग में जहां द्वारका नगरी बसी है, वहीं के समुद्र से 131 फीट नीचे ऐसी वस्तुएं पाई गई हैं जिनका संबंध पुरातत्व द्वारका नगरी से बताया गया है। द्वारका के अलावा कुछ वर्ष पहले संभाग की खाड़ी में भी समुद्र के नीचे एक रहस्यमय शहर की खोज की गई। वर्ष 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों ने 9500 साल पहले दफन हुए शहर को खोजा था। गुजरात तट के नजदीक मानव जाति के विशेष और वास्तुकला से समृद्ध ये शहर अपने आप में कई राज छुपाए है। यह खोज आज भी एक विवादित विषय बना हुआ है। दक्षिणी भारत में समुद्री छोर के पास स्थित प्रसिद्ध मंदिर महाबलीपुरम से संबंधित एक कहानी लोकप्रिय है, जिसके अनुसार एक समय ऐसा था जब महाबलीपुरम के मंदिर के साथ साथ कई सारे मंदिर मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ अन्य कोई भी मंदिर दिखाई नहीं देता। लोगों का मानना है कि कुछ 6 ऐसे मंदिर हैं जो धीरे धीरे लहरों के साथ मिलते हुए समुद्र में समा गए। भारत के बाद पड़ोसी देश चीन में भी एक रहस्यमय शहर को खोज निकाला है, जिसके अनुसार चीन के झेजियांग के पास मौजूद समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा शहर मौजूद है। कहते हैं कि सन 1959 में जल विद्युत परियोजना में बनाई कृत्रिम झील की बाढ़ से 1300 साल पुराना यह स्थान जलमग्न हो गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी इस शहर के खंडहर पानी में सही सलामत स्थिति में मौजूद हैं। इसके अलावा चीन में एक और ऐसा शहर समुद्र के बीच स्थित है, जिसे आज के समय में द लायन सिटी के नाम से जाना जाता है। चीन इसे एक पर्यटक स्थान के रूप में भी इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि वर्षों पहले एक बड़े साम्राज्य के रूप में बना यह स्थान बह गया था, जो कि आज समुद्र से 85 से 131 फीट की गहराई पर मौजूद है। यदि हम इस स्थान का एरिया मापने की कोशिश करें तो यह कम से कम
62 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर होना चाहिए। इतना बड़ा यह शहर अपनी इमारतों के साथ ही समुद्र के नीचे सही सलामत खड़ा है। इसकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां भी बनी हुई हैं। यही कारण है कि यह जगह चीन में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही फेवरेट प्लेस बन गया है। चीन की तरह ही मिस्र में भी एक ऐसी ही अद्भुत जगह समुद्र के नीचे पाई गई है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के समुद्र तट के पास किसी समय एक सुंदर किला था जो आज समुद्र में मीलों नीचे पाया गया है। कहते हैं कि यह किला मिस्र की रानी क्लियोपेत्रा का था, जो शायद आज से 1500 वर्ष पहले आए भूकंप के कारण समुद्र में समा गया होगा। फिलहाल यह किला सही रूप में तो नहीं है, लेकिन टूटे फूटे स्तंभों एवं वस्तुओं के रूप में समुद्र की सतह पर मौजूद है। पानी की सतह पर कई दिलचस्प खंडर भी मौजूद हैं, जिन्हें आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। इस जगह के अलावा मिस्र में एक और जगह समुद्र के नीचे पाई गई है, जिसका नाम है हेराक्लोइन। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शहर किसी समय पर बेइंतहा दौलत के लिए मशहूर था, लेकिन 1200 साल पहले किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह शहर पानी में समा गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस शहर की खोज करने वाले खोजकर्ताओं को शहर से संबंधित कुछ खंडहर वस्तुओं के साथ साथ खजाना भी मिला है। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र की सतह पर मौजूद स्थानों की खोज की गई थी, लेकिन जापान में एक जगह ऐसी भी मिली है जिसे किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एक पर्यटक ने खोजा था। योनगुनिजिमा नामक जापान के इस स्थान पर स्थित समुद्र में कुछ पिरामिड्स की खोज हुई थी, लेकिन यह खोज आज तक एक विवादित विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह हमारा समुद्र में पाए गए गांव और शहरों को लेकर यह एपिसोड कैसा लगा? यदि यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें वीमियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।